नमस्कार मेरे प्यारे कृषि साथियों, स्वागत है आप सभी का ब्राइट एग्रो क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। साथियों, आज अपन बात करने वाले हैं, अपना सेकंड लेक्चर रहने वाला है और सब्जेक्ट का नाम क्या था आप सभी को पता है, एज ए इकॉन 2 to 1। एज ए इकॉन 2 to 1। अरे भाई 2 to 1 था क्या? कि सर नहीं, 3 to 1 था, क्योंकि 2 to 1 तो क्या है, एग्रीकल्चर मार्केटिंग का था। अब अपन क्या पढ़ रहे हैं कि सर फार्म मैनेजमेंट पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं बेटा? फार्म मैनेजमेंट पढ़ रहे हैं, मैनेजमेंट पढ़ रहे हैं। तो देखिएगा, इसी श्रृंखला में अपन बात करते हैं सेकंड चैप्टर की। फर्स्ट चैप्टर में अपन ने किसके बारे में पढ़ा? मेनली पढ़ा कि फार्म मैनेजमेंट क्या होता है, फार्म क्या होता है, मैनेजमेंट क्या होता है, फार्म की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है, कंप्लीट चीजें अपन ने पढ़ी। पर इस चैप्टर में अपन पढ़ने वाले हैं कि जो फार्म है, फार्म का क्या अर्थ होता है, फार्म का मीनिंग क्या होता है, और इसके साथ में ही अपन बात करें तो फार्म का मीनिंग तो हो गया जो हो गया, इसके साथ में फार्म के प्रकार क्या क्या है, और इसके साथ में ही फार्म को डिटरमिनेट करने वाले, फार्म का निर्धारण करने वाले, फार्म के निर्धारण करने वाले कारकों के बारे में आपको बताना है। तो ये अपना क्या है, चैप्टर आज का रहने वाला है। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कुछ कंपटीशन लेवल के क्वेश्चंस यहाँ से पूछे जा सकते हैं, और उनकी ओर मैं सबसे पहले आपको लेकर चलता हूँ। देखिएगा, सबसे पहले फार्म वगैरह क्या है वो सारी चीजें आपको पता है। अब इसमें अपने को एक चीज देखनी है इस पीडीएफ में से, जो कि आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट रहने वाली है। देखिएगा, ये अपने को याद रखनी है, ये आपको नोट डाउन भी करनी है। सबसे पहले जो फार्म की जोत है, मतलब अपन बात करें कि जो अपन जुताई करते हैं, जैसे कि आप खेती करते हो, तो खेती करने के लिए आपके पास में जो खेत होता है उसको अपन क्या बोलते हैं, जोत। तो अलग अलग प्रकार के किसान होते हैं, सीमांत जोत वाले होते हैं जिनके पास में 1 हेक्टेयर से कम होती है, और सर्वाधिक भारत में, मतलब भारत में सर्वाधिक जो है सीमांत जोत वाले किसान मिलते हैं। मतलब ज्यादातर किसानों के पास में 1 हेक्टेयर से कम ही क्या है, भूमि है, ज्यादातर के पास में बोल रहा हूँ। तो यहाँ पर क्या आएंगे, ज्यादातर सीमांत जोत वाले किसान होते हैं भारत में। 1 हेक्टेयर से कम जिनके पास में भूमि होती है वो कौन सी जोत रखते हैं, वो रखते हैं सीमांत जोत। इसके बाद में आता है लघु जोत। लघु जोत का मतलब है कि 1 से 2 हेक्टेयर, 1 से 2 हेक्टेयर होगी। अर्ध मध्यम होगी जिसमें 2 से 4 हेक्टेयर होगी। इसके साथ में ही आती है मध्यम, जिसमें 4 से 10 आती है, और बड़ी जिसमें 10 से अधिक आती है। तो देखिएगा, सबसे पहले सीमांत जोत जिसमें 1 हेक्टेयर से कम जोत होती है, और इसके साथ में ही सर्वाधिक जो भारत में होते हैं सीमांत जोत वाले। इसके बाद में लघु जोत 1 से 2 हेक्टेयर, इसके साथ में अर्ध मध्यम जो कि 2 से 4 हेक्टेयर, और मध्यम जिसमें 4 से 10 हेक्टेयर, और बड़ी जोत जिसमें 10 हेक्टेयर से अधिक होगा। तो ये अपने कहीं ना कहीं क्या है, जोत का आकार है, जो कि मोस्टली याद रखना है। सीमांत जोत के किसान सर्वाधिक कहां पर पाए जाते हैं, इंडिया में पाए जाते हैं। अब देखिएगा, अब अपन चलते हैं आगे की ओर। देखिएगा, अपना टॉपिक क्या है, आज के टॉपिक में पढ़ना है फार्म का मीनिंग क्या है, फार्म की डेफिनेशन क्या है, फार्म की टाइप्स क्या है, और फार्म की कैरेक्टरिस्टिक्स। और इसके साथ में ही अपन बात करें तो फैक्टर डिटरमिनिंग ऑफ साइज ऑफ फार्म, मतलब जो फार्म की साइज होती है उसको कौन कौन से डिटरमिनेट करते हैं, कौन कौन से कारक निर्धारण करते हैं कि इतनी ही साइज होनी चाहिए, जो जोत का आकार है वो इतना ही होना चाहिए। जोत का आकार को निर्धारित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, तो देखिएगा, सबसे पहले अपन चलते हैं फार्म के मीनिंग के बारे में कि फार्म क्या होता है। मैंने कहा था कि फार्म एक भूमि का टुकड़ा होता है जहां पर पशु उत्पादन और पशु पालन करते हैं। फार्म क्या है, एक प्रकार का भूमि का टुकड़ा है जहां पर अपन क्या करते हैं, जहां पर अपन पशु उत्पादन करते हैं और इसके साथ में पशुपालन करते हैं। उस भूमि के टुकड़े को क्या कहा जाता है, फार्म कहा जाता है। तो फार्म एक भूमि का टुकड़ा है जिसका मुख्य रूप से कृषि गतिविधियों जैसे कि फसल उत्पादन और पशुपालन के लिए उपयोग किया जाता है, उसको क्या कहते हैं, फार्म कहते हैं। तो फार्म का मीनिंग, डेफिनेशन सब कुछ यही हो जाएगा कि फार्म भूमि का टुकड़ा है जहां पर मुख्य रूप से कृषि गतिविधियां की जाती है, फसल उत्पादन और पशुपालन
पशुपालन। इसके बाद में आता है फार्म छोटे मतलब निर्वाह कृषि फार्म, और बड़े मतलब कॉमर्शियल फार्म हो सकते हैं और उनके उद्देश्य पर निर्भर होता है। भाई साहब दो प्रकार के मेनली फार्म की बात करूं तो एक तो हो जाएगा निर्वाह कृषि फार्म, एक होता है व्यावसायिक मतलब फार्म। जो फार्म क्या होते हैं छोटे होते हैं, वो कौन से हो जाएंगे निर्वाह कृषि फार्म। मतलब उन फार्म वो फार्म वे फार्म जो कि जिन पर अपन ओनली अपनी आवश्यकताएं पूर्ण करने के लिए निर्भर रहते हैं कि इस फार्म पर मेरे को खाने के लिए अनाज उत्पादन, मेरे पशुओं के लिए मेरे को अनाज उत्पादन चाहिए, तो ये क्या होते हैं निर्वाह मतलब जीवन निर्वाह के लिए जब अपन कृषि करते हैं जिन खेतों को क्या कहते हैं, जिन फार्म को क्या कहते हैं निर्वाह कृषि फार्म। एक होता है कॉमर्शियल, कॉमर्शियल का मतलब होता है बेचने के लिए, सेल आउट करने के लिए, प्रोडक्शन को सेल आउट करने के लिए जो फार्म होते हैं वो फार्म कैसे होते हैं बड़े फार्म होते हैं। और जैसे कि व्यावसायिक फार्म आ जाएंगे, उनके उद्देश्य पर डिपेंड होता है कि बेचने के लिए चाहिए या फिर खुद के निर्वाह के लिए चाहिए, तो दो प्रकार के हो गए। तो फार्म का मीनिंग समझ में आ गया। इसके बाद में देखिएगा डेफिनेशन, फार्म एक भूमि क्षेत्र है जो कि मुख्य रूप से कृषि प्रक्रियाओं के लिए समर्पित होता है और जिसका मुख्य उद्देश्य होता है कि खाद्य और अन्य फसलों का उत्पादन करना। ठीक है, तो ये फार्म की डेफिनेशन हो जाएगी, पिछली क्लास में भी लिखा दी थी, इसमें भी आपको बता दिया है। और मेन तो डेफिनेशन याद हो या नहीं हो ये समझ में आ जाना चाहिए कि भूमि का एक टुकड़ा है और जहां पर पशुपालन और फसल उत्पादन किया जाता है। और इसके साथ में ही अपन चलते हैं आगे की ओर। आगे देखिएगा टाइप्स ऑफ फार्म, मतलब फार्म के अलग अलग प्रकार होते हैं, जिसमें सबसे पहला आता है सबसिस्टेंस फार्म। कौन सा होता है बेटा, सबसिस्टेंस फार्म होता है, जिसकी अपन बात करें तो निर्वाह के लिए, जीवन निर्वाह के लिए। जैसे कि आपके परिवार में कितने मेंबर हैं कि सर 5 मेंबर हैं। अब 5 मेंबर आप अपनी सब्जियां उगा रहे हो, आप अपने खाद्यान्न उगा रहे हो, तो उस खेत को क्या बोलोगे बताओ जल्दी से। मतलब आप अपने जीवन निर्वाह के लिए जो खेती कर रहे हो, तो जिस खेत पर कर रहे हो, जिस फार्म पर कर रहे हो, उस फार्म को क्या बोलेंगे, उस फार्म को अपन बोलेंगे सब्सटेंस फार्म, मतलब निर्वाह कृषि फार्म। तो देखिएगा दीज फार्म प्रोड्यूस जस्ट इनफ फूड फॉर फार्मर्स फैमिली, मतलब फार्मर्स फैमिली तक ही क्या रहता है वो इनफ रहता है, उसके लिए ही पर्याप्त रहता है। विथ लिटिल और नॉन सरप्लस फॉर सेल, मतलब सेल के लिए नहीं बचता है, ओनली वो खुद का चला सकता है काम, पर वो सेल के लिए नहीं बचेगा, मतलब बेचने के लिए नहीं बचेगा। यह फार्म केवल किसान के परिवार के लिए भोजन उत्पन्न करता है, बिक्री के लिए बहुत कम या फिर बचता ही नहीं, अधिशेष ही नहीं रहता है। इनका उद्देश्य लाभ कमाना नहीं है, आत्मनिर्भरता है कि अपना जो भोजन है अपने खुद के खेत से खाएं और खुद के खेत से उत्पादन करें, यही इनका उद्देश्य होता है। एग्जाम्पल के साथ में अपन बात करें स्मॉल राइस फार्म हो गए, और जहां पर खुद के लिए वो क्या करते हैं, खुद की फैमिली के लिए प्रोडक्शन करते हैं। फिर आता है भाई साहब कॉमर्शियल फार्म। कॉमर्शियल फार्म किसको बोलते हैं, जब वो सेल आउट, उनका पर्पज ही वही होता है कि प्रॉफिट के लिए अपने को क्या करना, प्रोडक्शन करना है, प्रॉफिट के लिए क्या करना है, प्रोडक्शन करना है, तो उनको अपन क्या बोलते हैं, उनको अपन कॉमर्शियल फार्म बोलते हैं। दीज फार्म आर रन टू जनरेट इनकम और ऑपरेट ए लार्ज स्केल, मतलब इसका मतलब है कि ये फार्म आय उत्पन्न करने के लिए संचालित किए जाते हैं और बड़े पैमाने पर कार्य करते हैं। मतलब छोटा खेत नहीं होगा, बड़ा खेत होगा, और इनका मेन टारगेट होता है कि जनरेट इनकम, मतलब कहीं ना कहीं आय के उत्पादन के लिए, खुद के लिए आय जनरेट करने के लिए क्या होते हैं, ये फार्म होते हैं। और ये एकल फसल और इसके साथ में पशुपालन के मिश्रण के अंदर पर क्या होते हैं, आधारित होते हैं। और इसके साथ में एग्जांपल के साथ में बात करें तो लार्ज व्हीट फार्म्स इन यूएसए, और इसके साथ में टी एस्टेट इन असम, मतलब असम में जो चाय के बागान होते हैं, और अमेरिका में बड़े गेहूं के फार्म होते हैं, उनका मेन टारगेट होता है कि कॉमर्शियल फार्मिंग करना, कॉमर्शियल फार्मिंग करना, तो उनको अपनी क्या बोलेंगे, कॉमर्शियल फार्म बोलेंगे। इसके बाद में आता है क्रॉप फार्म, मतलब जिनका अपन बात करें मोनोकल्चर के लिए यूज में लेते हैं, जैसे एक बड़ा फार्म है और उस पर एक ही फसल अपन उगा रहे, एक बड़ा फार्म अपने पास में है और इस फार्म पर अपन क्या कर रहे हैं, एक ही फसल उगा रहे हैं, एक ही फसल उगा रहे हैं, तो उसको अपन क्या कहते हैं, उसको अपन क्रॉप फार्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, क्रॉप फार्म बोलते हैं।
तो देखिएगा ये फार्म मुख्य रूप से फलों, सब्जियों और अनाज की खेती पर क्या होते हैं, केंद्रित होते हैं। और इसके साथ में ही बड़े फार्म अक्सर एक ही प्रकार की फसल उगाने की जो तकनीक होती है उसको अपन क्या कहते हैं, मोनोकल्चर। क्या कहते हैं बेटा, मोनोकल्चर कहते हैं। इसके साथ में ही अपन बात करते हैं उदाहरण, एग्जाम्पल की बात करें तो महाराष्ट्र में गन्ने के फार्म, महाराष्ट्र में गन्ने के फार्म, और इसके साथ में ही अमेरिका में मक्के के खेत, अमेरिका में मक्के के खेत, मक्के के खेत आ जाएंगे। तो ये अपने क्या होता है, महाराष्ट्र में गन्ने के फार्म और इसके साथ में ही अमेरिका में मक्के के खेत। तो ये अपने क्या होता है, ये कहीं ना कहीं क्रॉप फार्म होता है। क्या होता है, क्रॉप फार्म होता है, फसल फार्म होता है। इसके साथ में ही अपन बात करते हैं आगे की ओर। आगे अपने आता है फिश फार्म। कौन सा आता है, फिश फार्म आता है, जिसको बोलते हैं एक्वाकल्चर, जिसका मेन उद्देश्य है कि वो किसके लिए होता है, वो फिश प्रोडक्शन के लिए होता है, उसको फिश फार्म बोलेंगे। देखिएगा ये फार्म तालाबों और टैंकों जैसे नियंत्रित वातावरण में मछलियों को क्या करते हैं, पालते हैं, और टिकाऊ मत्स्य पालन जलीय जीवों पर दबाव क्या करता है, कम करता है। जैसे कि नॉर्वे में सैल्मन फार्म है, आंध्र प्रदेश में झींगा पालन का है, मतलब वो कहीं ना कहीं एक्वाकल्चर के लिए होते हैं ये फार्म। इसके बाद में अपन बात करते हैं डेयरी फार्म। आपने देखे होंगे बड़े बड़े फार्म होते हैं, आपने देखे होंगे बड़े बड़े फार्म होते हैं, और वो फार्म कहीं ना कहीं, वो फार्म कहीं ना कहीं क्या होते हैं, बताओ, वो फार्म कहीं ना कहीं क्या होते हैं, वहां पर 50 भैंसे पाल रहे हैं, 100 भैंसे पाल रहे हैं, 150 भैंसे पाल रहे हैं, तो उनको अपन क्या बोलते हैं बेटा, उनको डेयरी फार्म बोलते हैं। उनको क्या बोलते हैं, डेयरी फार्म बोलते हैं। क्या बोलेंगे, डेयरी फार्म बोलेंगे। तो ये फार्म मुख्य रूप से दूध उत्पादन के लिए पशुपालन करते हैं। किसके लिए करेंगे, ये जो फार्म है मुख्य रूप से दूध उत्पादन के लिए क्या करते हैं, पशुपालन करते हैं। इसके साथ में ही दूध का उपयोग पनीर, दही और मक्खन जैसे उत्पादों में किया जाता है। किस किस के लिए किया जाता है, दूध का उपयोग पनीर, दही और मक्खन जैसे उत्पादों में किया जाता है। तो ये अपने डेयरी फार्म होता है। जैसे गुजरात में अमूल डेयरी फार्म है, यूरोप में होल्स्टीन गायों का फार्म है, तो वो कहीं ना कहीं क्या होता है, डेयरी फार्म होता है। इसके साथ में ही बात करते हैं, नेक्स्ट अपने टॉपिक आता है जो कि पूछ रहा है फैक्टर्स डिटरमाइनिंग साइज ऑफ फार्म। फार्म के बारे में तो पता चल गया कौन कौन से फार्म होते हैं। यहाँ पर दो फार्म के, एक फार्म के बारे में और बता देता हूं जो कि डेमोन्स्ट्रेट फार्म होता है। डेमोन्स्ट्रेट फार्म आता है। डेमोन्स्ट्रेट फार्म को क्या बोलते हैं कि सर डेमोन्स्ट्रेट फार्म तो वही तो होता है ना, प्रदर्शनी फार्म, प्रदर्शनी फार्म होता है, जिसमें कहीं ना कहीं अपन, जैसे कि कोई एक्सटेंशन वर्कर है, वो एक्सटेंशन वर्कर क्या करेगा, वो एक्सटेंशन वर्कर कोई भी विधि का या फिर कोई भी परिणाम का, मतलब एक तो रिजल्ट डेमोन्स्ट्रेशन होता है, एक मेथड डेमोन्स्ट्रेशन होता है। तो इन दोनों के लिए खेत होते हैं कि इस खेत में डेमोन्स्ट्रेशन के लिए होता है, मतलब वो प्रदर्शन के लिए, जैसे कि यहाँ पर करके दिखाएंगे, इस टेक्नोलॉजी को यूज करके दिखा रहे हैं, तो वो क्या होते हैं, डेमोन्स्ट्रेट फार्म होते हैं। ये भी आपको याद रखना है, लिख लेना। इसके बाद में आता है फैक्टर्स डिटरमाइनिंग द साइज ऑफ फार्म। मतलब अब आपको बताना है कि ये अपना खेत का साइज है, ये किसी के खेत का साइज है, ये किसी अन्य व्यक्ति के खेत का साइज है, ठीक है। अब इसको फार्म के आकार को प्रभावित कौन कौन से कारक कर रहे हैं, इस फार्म के आकार को प्रभावित कौन कौन से कारक कर रहे हैं, ये आपको बताना है। कौन कौन से कारक प्रभावित कर रहे हैं, ये आपको कहीं ना कहीं क्या करना है, बताना है। तो देखिएगा सबसे पहले होता है कि एंटरप्रेन्योरशिप की जो स्किल्स होती है, मतलब उद्यमशीलता की जो क्या होती है, कौशल होती है, स्किल्स होती है, वो स्किल्स भी क्या करती है बेटा, प्रभावित करती है। स्किल्स भी कहीं ना कहीं क्या करती है, प्रभावित करती है। तो देखिएगा किसी किसान में अगर उद्यम की स्किल्स नहीं है, तो जैसे अपन बात करें कि किसी किसान को अपन ने अभी इतने खेत पर क्या किया, इतने खेत पर कहीं ना कहीं उनको दिया कि इतने खेत पर आपको पशुपालन करना है और फसल उत्पादन करना है, भाई सब दे दिया। अब आगे तो बढ़ाने का तो वही सोचेगा कि इधर फार्म बढ़ा लिया, इधर फार्म बढ़ा लिया, यहाँ पर एक और फार्म बढ़ा लिया, तो ये बढ़ाने की तो इनमें ही होगी, उद्यम को बढ़ाने का और उसको ग्रोथ करने का तो स्किल्स उसी में होगी। तो स्किल्स प्रभावित करती है। अगर कोई ऐसा एक किसान है कि उसमें उद्यम से रिलेटेड कोई स्किल्स ही नहीं है, तो जितना है उससे छोटा हो जाएगा, बाकी बढ़ेगा नहीं, मतलब वो उद्यम को बढ़ाना नहीं जानता है,
तो ये अपने कहीं ना कहीं क्या होता है, उद्यमशीलता का कौशल आता है। किसी किसान की संसाधनों को प्रबंधित करने और जोखिम को उठाने की क्षमता फार्म के आकार को क्या करती है, प्रभावित करती है। कोई किसान चाहता ही नहीं है कि मैं रिस्क उठाऊं, तो बेटा वो इतने में ही रहेगा, इतने से कम में जरूर हो सकता है पर बढ़ेगा नहीं। तो एक कुशल उद्यमी फार्म का विस्तार कर सकता है पर वो बाकी का नहीं कर सकता। तो जोत का आकार कब बढ़ेगा, कब बढ़ेगा, जब उसमें उद्यमशीलता की स्किल्स होगी। और यही तो बता रहा है फैक्टर डिटरमाइनिंग द साइज ऑफ फार्म। इसके बाद में अपन बात करते हैं, नेक्स्ट आता है मैनेजरियल एबिलिटी। मैनेजरियल का मतलब होता है प्रबंधकीय, मतलब प्रबंधन करना। अपने फार्म का अच्छे से मैनेजमेंट हो रहा है। मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है, फार्म के मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है कि अपन कम से कम लागत लगवा कर अधिक से अधिक प्रोडक्शन ले सके। तो ये अपने क्या होता है, मैनेजरियल एबिलिटी। मतलब अच्छा प्रबंधन उत्पादकता को क्या कर सकता है, बढ़ा सकता है, फार्म के विस्तार को में क्या कर सकता है, मदद कर सकता है, हेल्प कर सकता है। मतलब फार्म का क्या हो जाएगा, विस्तार हो जाएगा। इसके साथ में कमजोर प्रबंधन के कारण फार्म का विकास क्या कर सकता है, रुक सकता है। कमजोर प्रबंधन के कारण फार्म का विकास क्या कर सकता है, अच्छे से रुक सकता है। मतलब अपन बात करें कि कमजोर प्रबंधन है तो वो फार्म का विकास नहीं होगा, वो रुकेगा, वो डिक्रीज होगा। इसके साथ में ही अपन बात करते हैं, नेक्स्ट अपने आता है अवेलेबिलिटी ऑफ फाइनेंस। मतलब जब किसान के पास में वित्त व्यवस्था नहीं है, वित्त व्यवस्था नहीं है, तो भाई साहब जब वित्त व्यवस्था नहीं होगी तो किसान क्या नहीं कर पाएगा, क्योंकि किसान के पास में वित्त व्यवस्था नहीं होगी तो वो कहीं ना कहीं अपने बिजनेस को ग्रो नहीं कर पाएगा। तो देखिएगा इसमें आता है पर्याप्त वित्त पोषण, अच्छे बीज और इसके साथ में ही उर्वरक और मशीनरी खरीदने में क्या करता है, मदद करता है। और इसके साथ में ही जिन किसानों को ऋण उपलब्ध होता है वे अपने फार्म को आसानी से क्या कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। मतलब जिनके पास में किसानों को ऋण उपलब्ध होता है वो क्या कर सकते हैं, अपने फार्म को अच्छे से बढ़ा सकते हैं। तो ये क्या आ जाता है, अवेलेबिलिटी ऑफ फाइनेंस आ जाता है। इसके बाद में अपन बात करते हैं अवेलेबिलिटी ऑफ लेबर। अवेलेबिलिटी ऑफ लेबर आ जाएगा, मतलब उसके पास में क्या है बेटा, उसके पास में लेबर है, उसके पास में श्रम है, उसके पास में क्या है, लेबर। तो बड़े पैमाने पर कृषि के लिए कुशल और प्रशिक्षित श्रमिक क्या होते हैं, आवश्यक होते हैं। क्या होते हैं, आवश्यक होते हैं। मतलब बड़े पैमाने पर कृषि के लिए कुशल और प्रशिक्षित श्रमिक क्या होते हैं, आवश्यक होते हैं। अगर अपने बड़े पैमाने पर अगर कुशल श्रमिक अवेलेबल है तो कहीं ना कहीं जो फार्म का विस्तार है वो क्या होगा, बढ़ेगा। पर अगर श्रमिकों की कमी है तो कहीं ना कहीं फार्म का विस्तार क्या होगा, घटेगा। इसके साथ में ही बात करते हैं नेचर ऑफ बिजनेस। अपन जो बिजनेस कर रहे हैं उस पर अगर लाभ अपने को कम हो रहा है, उस पर लाभ कम हो रहा है तो फार्म का आकार छोटा रहेगा। लाभ अधिक हो रहा है तो कहीं ना कहीं फार्म का आकार क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो ये भी क्या करता है, प्रभावित करता है। इसके बाद में बात करते हैं एक्सटेंड ऑफ मार्केट। मतलब व्यापक बाजार बड़े पैमाने पर उत्पादन को क्या करता है, प्रोत्साहित करता है। मतलब अगर कोई बाजार, अपना ये फील्ड है और इस फील्ड के पास में क्या है, मार्केट है, इस फील्ड के पास में क्या है बेटा, मार्केट है। तो कहीं ना कहीं अपना जो मार्केट है पास में है तो वहां पर उस क्रॉप का प्रोडक्शन क्या होगा, क्रॉप का प्रोडक्शन तो जो है वो ही होगा पर इसका लाभ अपने को अधिक प्राप्त होगा। मतलब सब्जियों का मार्केट अगर बाजार के पास में है तो कहीं ना कहीं उसका जो बेनिफिट है, जो प्रोडक्शन है, जो प्रॉफिट है वो कहीं ना कहीं क्या होगा, ज्यादा प्राप्त होगा। और सीमित मांग के कारण फार्म का आकार भी सीमित रहता है, क्योंकि बाजार पास में होगा तो मांग बढ़ेगी, मांग बढ़ेगी तो कहीं ना कहीं विस्तार होगा, फार्म का क्या होगा, विस्तार होगा। तो ये आज का अपना टॉपिक था कि फार्म क्या है और फार्म की विशेषताएं क्या है, फार्म के जो प्रकार हैं वो कौन कौन से हैं। तो ये अपना क्या होता है बेटा, टॉपिक कंप्लीट होता है। इसके साथ में ही अपन मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ में नोट्स बनाते रहना। किसी भी प्रकार का कुछ भी डाउट है वो डाउट हमारे से आप क्लियर कर सकते हो। और इसके साथ में ही अपन मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए जय जवान जय किसान साथियों।